अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचते रहे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। तो ये है आज के मुख्य समाचार। एयर अरेबिया जो कि शारजा की नेशनल कैरियर है, उसने अनाउंस किया है कि वो तमाम रेसिडेंट वीजा होल्डर जिनकी वीजा अबू धाबी या अलेन से इशू हुई है, उनको शारजा में लैंड करने से पहले आईसीए के वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल्स डाल के चेक करना होगा कि उनका सिग्नल ग्रीन है या रेड है। इसी के साथ एयर अरेबिया ने साफ किया है कि दूसरे एमिरेट्स के तमाम रेसिडेंट्स को प्री अप्रूवल चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल अबू धाबी और अलेन रेसिडेंट वीजा होल्डर्स के लिए लागू है। की जानकारी के लिए एयर अरेबिया फुल फ्लेजेड सर्विसेज शेड्यूल करने वाली है रासल खेमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और ये शुरू की जा रही है अक्टूबर 15 यानी कि गुरुवार से। अलावा जो तमाम रेसिडेंट वीजा होल्डर जो एयर अरेबिया की फ्लाइट से सीधा अबू धाबी लैंड करेंगे, उनको भी हिदायत दी गई है कि वो आईसीए के वेबसाइट पे जाके अपना स्टेटस जरूर चेक करें कि वो ग्रीन है या रेड है। के तहत एयर अरेबिया ने अपने तमाम एयर ट्रैवल पार्टनर्स को अलग अलग देशों में अलग अलग एयरपोर्ट्स पे ये हिदायत जारी कर दी है अबू धाबी और अलेन रेसिडेंट वीजा होल्डर्स के लिए। शारजा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने शुरुआत कर दी है नए एक्सपेंशन यानी कि नए विस्तार के प्रोजेक्ट के लिए, के तहत 4000 स्क्वायर मीटर के नए एरिया को डेवलप किया जाएगा और इसकी कुल लागत आएगी तकरीबन 40 मिलियन दिरहम की, और ये पूरा प्रोजेक्ट 2025 तक जाके कंप्लीट होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 20 मिलियन यानी 2 करोड़ पैसेंजर्स यात्री सालाना इस एयरपोर्ट को इस्तेमाल करेंगे। दुबई का सबसे बहुचर्चित रिटेल और एंटरटेनमेंट इवेंट दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत होने जा रही है अपने 26वें एडिशन दिसंबर 17, 2020 से लेकर जनवरी 30, 2021 तक। इस पूरे 6 हफ्ते के इवेंट में आप पूरे पारिवारिक मनोरंजन, फन, एंटरटेनमेंट, लाइव कॉन्सर्ट्स, मार्केट, स्टेज शो के अलावा सुपर सेल, बुथ प्रमोशन और बहुत सारे लाइफ चेंजिंग जिंदगी बदलने वाले तोहफों का मजा ले पाएंगे तमाम रेसिडेंट्स के साथ साथ घूमने आने वाले सैलानियों के लिए भी। अनाउंसमेंट करते हुए दुबई फेस्टिवल और रिटेल एस्टेब्लिशमेंट जो की बॉडी है जो हर साल इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करती है, उन्होंने कहा है कि इस साल डीएसएफ 1 हफ्ता पहले आ रहा है कि तमाम लोग, फैमिलीज, बच्चे, बूढ़े सर्दियों में होने वाली स्कूली छुट्टियों का भरपूर मजा और लुत्फ उठा पाएं। दुबई पुलिस ने जान बचाई एक क्रेन ऑपरेटर की, जिसकी ड्यूटी के दौरान तकरीबन 65 मीटर ऊंची क्रेन में आया हार्ट अटैक यानी कि हृदयाघात। इसकी जानकारी दी लेफ्टिनेंट कर्नल याया हुसैन मोहम्मद ने, जो कि डायरेक्टर हैं डिफिकल्ट मिशन यूनिट के दुबई पुलिस में। हादसा हुआ एक बड़ी क्रेन को संचालित करने के समय जेबल अली पोर्ट पे। ये बड़े कंटेनर्स को मूव कर रहे थे पोर्ट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे। इसकी जानकारी मिलने के बाद में दुबई पुलिस की रेस्क्यू टीम ने ऊपर से नीचे उतारा क्रेन ऑपरेटर को। सबसे मुश्किल टास्क ये था कि बिल्कुल संकरी जगह होने के कारण रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इनको नीचे उतारने के लिए तुरंत पहुंचाया अस्पताल। अब इनके स्वास्थ्य में काफी सुधार है और कंडीशन स्टेबल है। दुबई स्थित कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस हमेशा से मदद करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं अप्रवासी भारतीयों के लिए। इसी का एक बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिला जब 50 भारतीय वर्कर्स का एक समूह जो कि मेनली कारपेंट्री यानी कि खाती का काम करते थे, कोरोना महामारी के चलते इनकी 2 कंपनीज बंद हो गई थी जहां पे ये काम करते थे, और इनको 6 महीने तक पगार नहीं दी गई। इसके अलावा इनका पासपोर्ट भी कंपनी ने रिटर्न नहीं किया और कंपनी का मालिक बिल्कुल नदारत के बाद इनकी मदद के लिए सामने आई कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के दुबई ऑफिस ने। इसकी जानकारी देते हुए सीजीआई दुबई के प्रेस काउंसिल श्री नीरज अग्रवाल ने कहा कि काउंसिल ने इनके सारे पासपोर्ट वापस लिए एम्प्लॉयर से यानी इनके मालिक से। इनके जो बैंक डिपॉजिट ऑफ लेबर में जमा थे वो भी वापस रिटर्न करके इनके हाथ में लौटाया। दुबई पुलिस और अल आदिद सेंटर ऑफ दुबई कोर्ट की मदद से ये इस तरह के लेबर डिस्प्यूट्स यानी कोई भी किसी भी किस्म को मतभेद जो उत्पन्न होते हैं कंपनी और वर्कर्स के बीच में, उनको निपटाने का काम करता है। अधिकांश रूप से काम करने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, जो कि 3 अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बैचेस में इन्होंने उड़ान भरी। पहला जत्था निकला लखनऊ के लिए अक्टूबर 10 तारीख को। चूंकि इन सारे के सारे वर्कर्स की वीजा वैलिड थी, इसलिए किसी के ऊपर भी ओवरस्टे का फाइन नहीं लगा। सारे वर्कर्स ने बिना वीजा कैंसिल किए यहाँ से उड़ान भरी क्योंकि इनके वीजा अभी भी वैध थे। और स्पॉन्सर गायब। पिछले 24 घंटों में 1315 नए केसेस निकल के आए कोरोना के, वहीं 1452 नए रिकवरीज भी देखी गई है। 2 नई मृत्यु दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 448। एक्टिव केसेस की बात करें संयुक्त अरब अमीरात में तो वो हैं 8153 पे। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और यूएई के डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों मित्र देशों के बीच
मौजूदा रणनीतिक साझेदारी के मद्देनजर द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इस बातचीत के दौरान कॉकेशस क्षेत्रों की स्थिति के घटनाक्रमों और उससे मौजूद तनावों और संघर्षों के साथ साथ सामान्य चिंता के कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने और किए जाने वाले प्रयासों से जुड़ी है। दोनों देशों ने दुनिया में कोविड-19 महामारी पर चर्चा की, साथ में इससे निपटने के लिए सहयोग और समर्थन करने के तरीकों पर भी बातचीत की। इसके अलावा वायरस के खिलाफ एक टीका विकसित करने के संयुक्त सहयोग की बात भी कही। महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद ने रूसी राष्ट्रपति को उनके जन्मदिन पर बधाई भी दी। अबू धाबी स्थित खलीफा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने घोषणा की है कि इसके शोधकर्ताओं की टीम ने बायोडिग्रेडेबल, बायोकम्पैटिबल यानी पर्यावरण अनुकूल एंटीवायरल फेस मास्क को विकसित किया है। ये नैनो फाइबर युक्त है। शोधकर्ताओं ने पहले से ही इस मास्क के लिए एक पेटेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर रखा था। बताया जाता है कि नया मास्क मजबूत एंटी माइक्रोबियल गुणों के साथ उत्कृष्ट श्वसन क्षमता यानी कि ब्रीदिंग क्षमता को प्रदान करेगा। खूबी यह है कि इस मास्क को कई बार धोया और पुनः उपयोग किया जा सकता है। परियोजना खलीफा विश्वविद्यालय और इटली में मौजूद सार्लोनो विश्वविद्यालय के बीच सहयोग का नतीजा है। वही ने सन 2020 की पहली छमाही में 551 बिलियन दिरहम का बाहरी गैर तेल व्यापार दर्ज किया है। अपने व्यापार क्षेत्र पर महामारी से प्रेरित वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव को कम करने की अमीरात की क्षमता इसके असाधारण लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को दर्शाती है। दुबई कस्टम्स के महानिदेशक अहमद महबूब मुसाबी ने कहा कि संकट के बावजूद दुबई सीमा शुल्क द्वारा संचालित सीमा शुल्क लेन देन 2020 की पहली छमाही में 40% बढ़कर 7.2 मिलियन तक पहुँच गया है। कि बाहरी व्यापार में अप्रैल 2020 की तुलना में मई और जून में काफी वृद्धि देखी गई। इसमें महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर में व्यापक लॉकडाउन किए गए थे। अप्रैल के मुकाबले मई में दुबई का बाहरी व्यापार 17.2% बढ़कर 75 बिलियन दिरहम तक पहुंच गया। मुख्य समाचार, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। यदि आपको किसी भी किस्म की वीजा की आवश्यकता है, चाहे वो 1 महीने की हो या 3 महीने की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए या स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। अलावा अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हैं यानी नई कंपनी बनाना चाहते हैं दुबई में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइसेंस हो या ट्रेडिंग लाइसेंस, उसके लिए भी आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। इसमें कंपनी का नाम रिजर्व करने से लेकर पूरी कंपनी की फॉर्मेशन तक सारी फॉर्मेलिटीज, इसमें एक रिलायबल यानी विश्वसनीय एमिराती स्पॉन्सर की सारी सर्विसेज, ऑफिस या बिना ऑफिस के साथ अगर आपको वर्चुअल कंपनी फॉर्मेशन भी करनी है तो वो भी मुमकिन है, वो भी सबसे कम दरों पर। इसके लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।